से पहले हम बात कर रहे थे और रजा अरुण साहब ने ये पॉइंट सामने रखा था कि इस तरमीम को चैलेंज क्यों नहीं कर दिया जाता अगर अपोजिशन को मसला है। तो न्याजी साहब सर क्यों नहीं चैलेंज करते हैं आप लोग? और दूसरा बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया कि जहां पे भी इस पे बात होनी थी, मिल बैठ के कंसेंसस जहां पे हो रहा था, आपने कमेटियों का तो बाइकआउट कर दिया। 26वीं तरमीम में आपने कमेटियों में गए थे, आप बातचीत आपने वहां पे की थी, मौलाना साहब से भी आपकी मुलाकातें चलती रही थी, तो इस दफा डिफरेंस क्यों आया? आपने देखा कि क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप जो सीटें इनकी बनती नहीं थी, मैंडेट हमारा था, उठा के इनको दे दिया गया। तो फैसले तो आपको नजर आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं। तो यकीनन इन फैसलों से कोई मजबूती नहीं आ रही जमहूरियत की। जमहूरियत कमजोर हो गई है। इस 27वीं तरमीम से जमहूरियत कोई आगे नहीं, परवान नहीं चढ़ी, बल्कि पीछे आई है। और दूसरा इनका ये कहना कि जी 67, बिल्कुल मैंने खुद रूलिंग दी थी, लेकिन ये मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा तू जब मैंने कहा था कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे लिए मोहतरम है, हम सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट हमारी डोमेन में नहीं आ सकता। उस वक्त 2022 आपको याद 9 अप्रैल को जब तहरीक एतमाद आ रही थी, तो उस वक्त कहा गया था कि नहीं जी आप जो है वो आपको मानना ही मानना है। उस वक्त मैंने यही बात की थी। लेकिन अफसोसनाक बात है कि हमेशा जब तरामीम आती हैं वो वक्त को देखा जाता है, नजाकत को देखा जाता है। उसके लिए जो है 2006 में ये चार्टर्ड ऑफ सीओडी लेके आए ना। सीओडी क्या है? मेरी बारी और तेरी बारी। सीओडी में जो बातें थी उस वक्त, क्या इन्होंने 18वीं तरमीम जब आ रही थी तो ये उस वक्त क्यों नहीं आईनी बेंच बनाया गया? उस वक्त क्यों ये तरामीम नहीं लेके आएगी? आज क्या जरूरत महसूस हुई कि आप ये तरामीम बाबा थी तो 18वीं तरमीम ता ही मंजूर हुई ना। कैसे हो गई? 2/3 थी तो मंजूर हुई थी ना। देखें, हमेशा तरामीम इन गुड फेथ होती है, बदनीयती पे मबनी लेजिस्लेशन जो है वो कभी भी काबिल कबूल नहीं होती। आप ये कि आप अदलिया को आजाद करते, आप अदलिया को मजबूत करते, हम साथ खड़े होते। चाहे हमारा मैंडेट छीन चुका था, लेकिन जहां पे अच्छी बातें होती हम खड़े होते। लेकिन अफसोसनाक बात है इसका, आपने ठीक है हमारा मैंडेट को बुलडोज किया, छीना, लेकिन अददी तादाद कभी भी जमहूरियत को आगे नहीं परवान चढ़ा सकती। हमेशा परवान तभी चढ़ेगी, मजबूती तब भी आएगा कि आप अपोजिशन को, अपने मुखालिफ को सुनेंगे तो, उसकी बात मानेंगे तो। ये जमहूरियत का असूल है। बिल्कुल ठीक है, जमहूरियत का असूल है। और आपने ये भी कहा कि इससे जमहूरियत इस तरमीम से कमजोर हुई है, मजबूत नहीं हुई। किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे जनाब सेनेटर शाहजेब दुरानी साहब? दुरानी साहब मेरी आवाज आ रही है आप तक? रजा अरुण साहब यही सवाल आपसे करूंगा, आप किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? उससे पहले जो ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे उसका जवाब भी दिया न्याजी साहब ने। नहीं, मेरा नहीं ख्याल न्याजी साहब ने अपनी बात की है। मैंने तो आइन और कानून की बात की थी, उसमें तो कोई ऐसा रेफरेंस न्याजी साहब नहीं दिया। जहां तक बात है जमहूरियत कमजोर हुई है, मैं समझता हूं कि इसमें से कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं था। देखे ना हमें, और दूसरी बात यह कि जमहूरियत में इजलास के दौरान, सेनेट के इजलास के दौरान कमेटी में दावत दी गई तहरीक इंसाफ के दोस्तों के, वो जाएं वहां जाके अपना मौकिफ रखें। उन्होंने नहीं रखा। जब वोटिंग हो रही थी उन्होंने कोई तकरीर नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की। देखे ना आप, अगर आप कोई अपना इनपुट देंगे नहीं, ये इस बात से मैं जरूर अग्री करता हूं कि आइन में जो तब्दीली हो या तरमीम हो, उसमें ऐसा तरीकेकार ये है कि बजाय 2/3 की आप कंसेंसस डेवलप करें और सब उसके अंदर। बिल्कुल, वो तो सर नहीं हुआ। अच्छा रजा अरुण साहब, आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूं कि जिस तरह आज हमने देखा कि 2 जजेस के इस्तीफे आए, अगर इस्तीफे मजीद आ सकते हैं या मजीद इस्तीफे आते हैं तो फिर क्या क्रेडिबिलिटी सर रह जाएगी इस तरमीम की? सवाल तो फिर उठेंगे। नहीं तो मुझे बताएं, 1 साल पहले मज़ाहिर अकबर साहब ने इस्तीफा दे दिया था, उस वक्त सीनियर प्यून जज जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने इस्तीफा दे दिया था, तो क्या जुडिशरी कमजोर हो गई? ये तो अगर जुडिशरी और कोई भी इदारे अगर फर्दे वाहिद पे या चंद अफराद पे डिपेंड करते हैं तो फिर तो इस इदारे की अपनी क्रेडिबिलिटी या उसकी पोटेंशियलिटी खतरे में है ना। तो अब ये 1 साल पहले की बात है, गालिबन जनवरी की बात है 2024 की, कि 2 सीनियर जजेस थे, एजाज साहब को नेक्स्ट सीजेपी बनना था, चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था, वो इस्तीफा दे दिया उन्होंने, चले गए। अपने रीजन होंगे उनके। नकवी साहब ने इस्तीफा दे दिया, तो इससे क्या जुडिशरी उस पर कमजोर हो गई? यानी आप कह रहे हैं कि इस्तीफे चाहे आते रहे, मामला चलते रहेंगे और जुडिशरी को इससे फर्क नहीं पड़ेगा? मैं आपको बताऊं ना, सुने, आपको याद होगा कि 2 दफा PCOI मुल्क में जजेस ने इस्तीफे दे दिए। ऐसी है
है ना, तो ये होता है, लेकिन उसके बाद रिवाइवल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, रिवाइवल हो जाता है। सर आपका पॉइंट आ गया। सेनेटर साहब आगे साथ दुरानी साहब, इससे पहले नाज़िर साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस जो आईनी तरमीम आपने की इससे जमहूरियत एक तो कमजोर हुई है, मजबूत नहीं हुई, और दूसरा जिस तरह ये अदालती मामलात की हम बात कर रहे हैं, खासतौर पर इन इस्तीफों के बाद अगर मजीद इस्तीफे आते हैं तो इन मामलात को, जिस तरह आपने पहले भी कहा, जब मैंने पहले सवाल किया था आपसे तो आपने कहा था ये मसाइल आने थे, तो इनको किस तरह से टैकल किया जाएगा? जी, सबसे पहले तो देखें, न्याज़ी साहब ने कुछ बातें की, मैं ज़रा उन पर रोशनी भी डालना चाहूँगा। न्याज़ी साहब कहते हैं, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा जी अदल का निज़ाम बिगड़ गया, इंसाफ का दरवाज़ा बंद हो गया, पाकिस्तान क्या बनाना रिपब्लिक बन गया। आपने उनसे सवाल पूछा था कि हमें बताएं मसला क्या है, तो अब तक इंक्लूडिंग न्याज़ी साहब, इनकी पार्टी से कोई भी ये नहीं बता सका कि मसला है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। सर बताया तो है, उन्होंने कहते हैं इंसाफ का दरवाज़ा बंद कर दिया। मेजर जो है ना, कैसे बंद हुआ ये तो बताएं ना, क्या बंद हुआ? मतलब आप एक एडिशनल कोर्ट बना रहे हैं, आप कहते हैं हम कोर्ट बना के नौ नए जजेस जो है ना अपॉइंट कर रहे हैं, हम बेहतर सिस्टम को बेहतर करना चाह रहे हैं। आपके 50,000 केसेस, जिनमें से 2% केसेस जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, जो कि 40% आपके रिसोर्सेज सुप्रीम कोर्ट के यूज कर रहे थे, यहाँ पर लोग उनकी वो सजा क्या, उनका जो है ना वो उनकी फौतगी हो जाती थी जेल में, और उनका जो है ना वो जस्टिस उन्हें मिलता नहीं था। तो हम एक चीज को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहते हैं इंसाफ का दरवाजा बंद कर दिया, हमने एक और इंसाफ का दरवाजा खोल दिया है। हम कहते हैं 2 जो है ना वो आपके डिविजन्स बैठे हैं, 9 जजेस एडिशनल आए, हर दिन एक्स्ट्रा केसेस सुने जाएं, ताकि जो 50,000 पेंडिंग केसेस हैं, जो सिविल एंड आपके क्रिमिनल केसेस हैं, वो तो इसकी जद में ना आए। यहां पर 2 हफ्तों से 26वीं तरमीम के ऊपर जो है वो 9 जजेस का बेंच बैठा हुआ है, और वो सिर्फ सुनता ही जा रहा है। देखिए 2 हफ्ते 14 दिन आपके जाया हो गए, क्योंकि वो जो बेचारे जेल में बैठे हुए, जिनके घरों का मसला है, जिनके जो क्रिमिनल इश्यूज हैं उनका क्या होगा, उनके बारे में कौन सोचेगा? तो ये तो इन्होंने कोई जवाब ही नहीं दी, बस ये वो पामाली हो गई, बर्बादी हो गई। दूसरी बात ये हमें कहते हैं कि जी हमने आइन बदल दिया, इन्होंने तो आइन तोड़ा है, इन्होंने तो एब्रोगेट किया। वहां पर जब ये 9 अप्रैल 2022 को इन्होंने 6 अप्रैल को सॉरी, जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इन्होंने आके वहां पर आइन एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल रहा था। पहले तो उन्होंने 1 महीना जो है ना वो सेशन कॉल नहीं किया, इवेंचुअली वो सेशन कॉल हो गया, तो उसमें वहां पर आके उन्होंने एकदम जो है ना वो उसको खत्म करके किस कानून के तहत वो खत्म कर दिया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। उसके बाद असेंबली भी डिसॉल्व कर दी। बिल्कुल मेहरबानी यहाँ पे हमें जो है ना हमें लॉजिक से जवाब दें, बल्कि और यहाँ पे कहते हैं बार बार हर जगह एक ही बात करते हैं, 47 की फॉर्म 47 की हुकूमत, फॉर्म 47 की हुकूमत। जहां इनका फायदा मौजूद होता है वहां इनको 47 याद नहीं आता। जब यहाँ पे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और सैलरीज की जो है ना ये पार्लियामेंरियंस की बात हो रही थी और वो बिल आया था, वो तो यूनानिमसली सबने पास कर दिया था। मुझे ब्रेक से वापस आएंगे तो 27वीं आईनी तरमीम पे तो और जजेस वाले मामले पे हमने काफी गुफ्तगू कर ली। वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो अपोजिशन की जानिब से ऐलान किया गया तहरीक चलाने का, वो तहरीक किस हद तक कामयाब हो पाएगी। स्टे विद अस।